Hello bachcho, let's read the given question. The question says we need to choose the periodic function from the following. Option A given है a sin cube omega t square. Option B sin omega t plus cos omega t. Option C 10 omega t cube. Option D given है e raised to minus omega t. So to understand this question we need to understand about the concept of periodic function. So कोई भी function periodic तब होता है a function is periodic. A function, let's say a function f of x is said to be periodic if f of x plus t is equals to f of x. मीन्स एक टाइम पीरियड के बाद अगर वो अपने आप को इंटरवल फिक्स इंटरवल के बाद अगर रिपीट करता है सो वी से दैट फंक्शन इज अ पीरियोडिक फंक्शन. जैसे यहाँ पे हमने एक टाइम लिया उसके बाद वापस से वही फंक्शन हमें मिला एफ ऑफ एक्स, ठीक है ना, तो दिस विल बी सेट टू बी अ पीरियोडिक फंक्शन. तो यही चीज़ें हमें इन चारों इक्वेशंस में चेक करनी होंगी टू गेट द आंसर टू द क्वेश्चन. तो सबसे पहले अगर हम फर्स्ट ऑप्शन की बात करें तो साइन क्यूब है ये बेसिकली, तो इसको हम इस तरीके से लिख सकते हैं साइन ओमेगा टी का द होल स्क्वायर द होल क्यूब, राइट. अब इसको फर्दर अगर हम देखें तो हमें पता है कि साइन का जो फंक्शन है वो अपने आप को 2 पाई इंटरवल के बाद रिपीट करता है. अगर हम साइन का कर्व यहाँ पे ड्रॉ कर लें सो ये एक कंप्लीट कर्व है, एक कंप्लीट साइकिल है साइन की 0 से 2 पाई की. इसके बाद वो अगेन अपने आप को इसी तरीके से रिपीट करता है, ठीक है ना. साइन हो कॉस हो दोनों का जो इंटरवल है वो 2 पाई है, ठीक. तो यहाँ पे अगर मैं लिखूँ इसको साइन ऑफ इसको हम इस तरीके से लिख लें अगर ओमेगा टी स्क्वायर प्लस 2 पाई और ये क्यूब में तो है ही हमारा. सो ये रिजल्ट क्या मिलेगा हमें अंदर वाला अगेन ये क्या आ जाएगा हमारे पास साइन ओमेगा टी का स्क्वायर द होल क्यूब. क्या ये हमें एफ ऑफ एक्स अगेन मिल गया? यस, ठीक है. तो इट इज़ अ पीरियोडिक फंक्शन, तो ये तो पीरियोडिक फंक्शन हो जाएगा ऑप्शन ए. अब यहाँ से हमने जो लगाया है फॉर्मूला साइन ए प्लस बी का, तो उससे हमें मिला है साइन जस्ट ए मिला है, ठीक है ना. साइन ए कॉस बी प्लस कॉस ए साइन बी, ठीक है. तो कॉस 2 पाई की वैल्यू तो होती है 1, साइन 2 पाई की वैल्यू होती है 0, ठीक. तो फ्रॉम देयर वी आर गेटिंग दिस रिजल्ट जो कि एफ ऑफ एक्स के बराबर है, ठीक है. और ये हमारा था एफ ऑफ एक्स प्लस टी. अब सिमिलरली हम चेक करेंगे सेकेंड ऑप्शन को. सेकेंड में तो साइन को तो चेक करने की ज़रूरत नहीं है, जैसे हमने चेक कर लिया साइन ऑलरेडी एक पीरियोडिक है, तो क्या पूरा फंक्शन हमें चेक करना होगा लेकिन एक साथ, ठीक है. तो हम इसको देखते हैं साइन ओमेगा टी प्लस कॉस ओमेगा टी, ये हमारा जो है फंक्शन गिवन है यानी कि एफ ऑफ एक्स गिवन है बेसिकली है, ठीक है. इसको हम इस तरीके से लिख सकते हैं साइन ऑफ ओमेगा टी प्लस 2 पाई प्लस कॉस ऑफ ओमेगा टी. हमें कॉस का भी पता है, ठीक है. तो यहाँ से ये रिजल्ट क्या आएगा, ये तो साइन ओमेगा टी हो जाएगा और ये हो जाएगा कॉस ओमेगा टी विच इज़ अगेन एफ ऑफ एक्स. ये था हमारा एफ ऑफ एक्स प्लस टी, ठीक है. तो अगेन वो एफ ऑफ एक्स आ रहा है यानी कि ये भी हमारा क्या है पीरियोडिक फंक्शन है, ठीक. नाउ वी विल चेक इट फॉर 10. सो अगर हम 10 की बात करें सो 10 का जो बेसिकली हमें गिवन है ओमेगा टी का क्यूब, ये एफ ऑफ एक्स है. तो यहाँ पे अगर हम ध्यान से देखें तो 10 का पाई रेडियन के बाद ये अपने आप को रिपीट करता है. सो वी कैन से 10 ऑफ ओमेगा टी का क्यूब प्लस पाई, ठीक है. तो ये कुछ इस तरीके से लिखा जा सकता है. ये है हमारा एफ ऑफ एक्स प्लस टी. अगर हम इसको सॉल्व करते हैं, इसको सॉल्व करने का तरीका यही है, 10 को हम साइन अपॉन कॉस लिखेंगे यानी कि साइन ओमेगा टी क्यूब प्लस पाई अपॉन कॉस ओमेगा टी क्यूब प्लस पाई. फिर उसको साइन और कॉस के जैसे हमने ऊपर एक्सपांड किया एक्सपांड करके सॉल्व करेंगे. सो दिस वैल्यू अगेन कम्स आउट टू बी 10 ओमेगा टी क्यूब यानी कि ये भी अपने आप को रिपीट कर रहा है, प्रॉपर है वो, ठीक है. तो इट इज़ फॉलोइंग द कंडीशन, सो ये भी पीरियोडिक है. सो जो नहीं है पीरियोडिक वो हमारा ऑप्शन डी होगा क्योंकि ये एक्सपोनेंशियल फंक्शन है. हमें पीरियोडिक पूछा था. एक्सपोनेंशियल फंक्शन के बारे में अगर हम डिस्कस करें थोड़ा सा तो वी कैन सी, अगर मैं इसको कंडीशन सेटिस्फाई करने की कोशिश करूं ओमेगा टी प्लस कोई एक वैल्यू ले लेते हैं हम टी, ठीक है.
तो यहाँ पे इसको लिखा जाएगा ई रेस टू ओमेगा टी इंटू ई रेस टू टी। अब इसको पीरियोडिक होने के लिए या तो टी की वैल्यू 0 हो या ई रेस टू टी की वैल्यू 1 हो, ठीक है, वरना वी कैन से इट इज नॉन पीरियोडिक। ठीक है, ये अपने आप को रिपीट नहीं करेगा, ये एक फिक्स उसमें एक्सपोनेंशियल फंक्शन है, तो इट विल कीप ऑन गोइंग। ठीक, तो ऑप्शन डी जो है हमारा इज नॉट द आंसर टू द क्वेश्चन, ए बी सी इज द आंसर। आई होप यू अंडरस्टूड द सॉल्यूशन। ऑल द बेस्ट।